Would you like? क्या आप चाहेंगे? Would you like some tea? क्या आप कुछ चाय चाहेंगे? Would you like to come with us? क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? I would rather मैं ज्यादा पसंद करूंगा. I would rather sleep early tonight. मैं आज रात जल्दी सोना पसंद करूंगा. I would rather read a book than watch TV. मैं टीवी देखने की बजाय किताब पढ़ना पसंद करूंगा. Can I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? Can I help you with your bags? क्या मैं आपके बैग्स उठाने में मदद कर सकता हूं? Can I help you find something? क्या मैं आपकी कुछ खोजने में मदद कर सकता हूं? May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? May I come in, sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सर? May I come in now? क्या अब मैं अंदर आ सकता हूं? Let's go चलो चलते हैं. Let's go to the market. चलो बाजार चलते हैं. Let's go watch a movie. चलो फिल्म देखने चलते हैं. I'm looking forward to मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. I'm looking forward to meeting you. मैं आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. I'm looking forward to the holidays. मैं छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. I'm afraid मुझे डर है. I'm afraid we are late. मुझे डर है कि हम लेट हो गए हैं. I'm afraid I can't help you. मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. It's up to you. यह आपके ऊपर है. Where to go? It's up to you. कहाँ जाना है? यह आपके ऊपर है. Choose the color. It's up to you. रंग चुनना है. यह आपके ऊपर है. Take your time. आराम से कीजिए. Take your time to decide. निर्णय लेने में आराम से समय लीजिए. No hurry. Take your time. कोई जल्दी नहीं, आराम से कीजिए. How can I help you? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? How can I help you today? आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? How can I help you solve this? मैं आपकी इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता हूँ? How about कैसा रहेगा? How about going for a walk? टहलने चलने का कैसा रहेगा? How about a cup of coffee? एक कप कॉफी का कैसा रहेगा? I don't mind. मुझे आपत्ति नहीं है. I don't mind waiting. मुझे इंतजार करने में आपत्ति नहीं है. I don't mind helping you. मुझे आपकी मदद करने में आपत्ति नहीं है. I'm used to. मैं आदती हूँ. I'm used to getting up early. मैं जल्दी उठने का आदी हूँ. I'm used to speaking in English. मैं अंग्रेजी में बोलने का आदी हूँ. I'm about to. मैं अभी करने वाला हूँ. I'm about to leave. मैं अभी निकलने वाला हूँ. I'm about to call him. मैं उसे कॉल करने वाला हूँ. As soon as possible. जितनी जल्दी हो सके. Please reply as soon as possible. कृपया जितनी जल्दी हो सके उत्तर दें. Come here as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ. No matter what. चाहे कुछ भी हो. No matter what. Never give up.
चाहे कुछ भी हो, हार मत मानो। I will support you no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका समर्थन करूंगा। By all means अवश्य। By all means, take your time. अवश्य, अपने समय से करो। By all means, join us for dinner. अवश्य, हमारे साथ डिनर में शामिल होइए। Better late than never, देर आए दुरुस्त आए। He finally apologized, better late than never. उसने आखिरकार माफी मांगी, देर आए दुरुस्त आए। I started studying, better late than never. मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, देर आए दुरुस्त आए। It doesn't matter, कोई बात नहीं। It doesn't matter if you're late. अगर आप देर से आते हैं तो कोई बात नहीं। It doesn't matter what people think. लोग क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। For the time being, फिलहाल। For the time being, stay here. फिलहाल के लिए यहीं रहो। For the time being, let's wait. फिलहाल के लिए इंतजार करते हैं। First and foremost, सबसे पहले और महत्वपूर्ण। First and foremost, thank you for coming. सबसे पहले और महत्वपूर्ण, आने के लिए धन्यवाद। First and foremost, focus on your health. सबसे पहले और महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। Out of the question, असंभव। Buying a new car is out of the question now. अभी नई कार खरीदना असंभव है। Skipping the meeting is out of the question. मीटिंग छोड़ना असंभव है। Piece of cake बहुत आसान। Solving this problem is a piece of cake. इस समस्या को हल करना बहुत आसान है। Driving this car is a piece of cake. इस कार को चलाना बहुत आसान है। On cloud 9, बहुत खुश होना। She was on cloud 9 after winning the prize. इनाम जीतने के बाद वो बहुत खुश थी। I am on cloud 9 today. आज मैं बहुत खुश हूँ। Under the weather, अस्वस्थ होना। I'm feeling a bit under the weather today. मैं आज थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। She is under the weather due to cold. वो सर्दी के कारण अस्वस्थ है। Cut to the chase, सीधे मुद्दे पर आना। Let's cut to the chase and discuss the plan. चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं और योजना पर चर्चा करते हैं। Cut to the chase, what do you want? सीधे मुद्दे पर आओ, तुम क्या चाहते हो? Bite the bullet, कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना। You have to bite the bullet and tell the truth. आपको कठिनाई स्वीकार कर सच्चाई बतानी होगी। He decided to bite the bullet and apologize. उसने कठिनाई स्वीकार कर माफी मांगने का फैसला किया। Break the ice, बातचीत शुरू करना। He tried to break the ice with a joke. उसने एक चुटकुले से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। Let's break the ice with a smile. चलो मुस्कान से बातचीत शुरू करें। In the blink of an eye, पलक झपकते ही। He disappeared in the blink of an eye. वह पलक झपकते ही गायब हो गया। The opportunity was gone in the blink of an eye. अवसर पलक झपकते ही चला गया।
Burn the midnight oil, रात भर मेहनत करना. He burned the midnight oil to finish his project. उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर मेहनत की. Students often burn the midnight oil before exams. छात्र अक्सर परीक्षा से पहले रात भर पढ़ते हैं. Cost an arm and a leg, बहुत महंगा होना. That car costs an arm and a leg. वो कार बहुत महंगी है. Buying a house here costs an arm and a leg. यहाँ घर खरीदना बहुत महंगा पड़ता है. Feel under the weather, बीमार महसूस करना. I feel under the weather today. मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूँ. She felt under the weather after traveling. यात्रा के बाद वह बीमार महसूस कर रही थी. Hit the nail on the head, सही बात कहना. You hit the nail on the head with your comment. आपने अपनी टिप्पणी से बिल्कुल सही बात कही. She hit the nail on the head during the discussion. चर्चा के दौरान उसने बिल्कुल सही बात कही. Jump on the bandwagon, लोकप्रियता के साथ जुड़ना. Everyone is jumping on the bandwagon of fitness. हर कोई फिटनेस के चलन से जुड़ रहा है. She jumped on the bandwagon and started blogging. वह भी लोकप्रियता के साथ ब्लॉगिंग करने लगी. Keep an eye on, नजर रखना. Please keep an eye on my bag. कृपया मेरे बैग पर नजर रखें. Keep an eye on the kids while they play. बच्चों पर खेलते समय नजर रखें. Let the cat out of the bag, राज खोल देना. He let the cat out of the bag about the surprise party. उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में राज खोल दिया. Don't let the cat out of the bag. राज मत खोलो. Miss the boat, अवसर चूक जाना. He missed the boat by not applying earlier. उसने समय पर आवेदन न करके अवसर चूक दिया. Don't miss the boat, grab the opportunity now. अवसर चूकिए मत, अभी मौका पकड़िए. Once in a blue moon, बहुत कम. We meet once in a blue moon. हम बहुत कम मिलते हैं. Such opportunities come once in a blue moon. ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं. Pull someone's leg, मजाक करना. Are you pulling my leg? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? He loves pulling his friends' legs. वो अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना पसंद करता है. Speak of the devil, जिसकी बात करो वही आ जाए. Speak of the devil, here she comes. जिसकी बात कर रहे थे, वह आ गई. We were talking about him, and speak of the devil, he called. हम उसके बारे में बात कर रहे थे और तभी उसका फोन आ गया. Take it easy, शांत रहना, आराम करना. Take it easy and relax. शांत रहो और आराम करो. You need to take it easy for a few days. तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए. The ball is in your court, अब फैसला आपके हाथ में है. I have done my part. The ball is in your court. मैंने अपना काम कर लिया है, अब फैसला आपके हाथ में है. The ball is in your court, decide wisely. फैसला आपके हाथ में है, समझदारी से निर्णय लें.
थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स ही थ्रू इन द टॉवल। कई प्रयासों के बाद उसने हार मान ली। डोंट थ्रो इन द टॉवल सो इजीली। इतनी आसानी से हार मत मानो। अंडर योर नोज, बिल्कुल सामने। The answer was right under your nose. उत्तर तो तुम्हारी आंखों के सामने था। The wallet was stolen right under his nose. उसका बटुआ उसकी आंखों के सामने चोरी हो गया। Up in the air, अनिश्चित होना। Our travel plans are still up in the air. हमारी यात्रा योजनाएं अब भी अनिश्चित है। Everything is up in the air regarding the project. प्रोजेक्ट को लेकर सब कुछ अनिश्चित है। Water under the bridge, बीती बातों को भूल जाना। Our past fights are water under the bridge. हमारे पुराने झगड़े अब बीती बातें हैं। Forget it, it's water under the bridge. उसे भूल जाओ, वो बीती बात हो चुकी है। You can't judge a book by its cover, बाहरी दिखावे से अनुमान न लगाना। He looks serious, but you can't judge a book by its cover. वो गंभीर दिखता है, लेकिन बाहरी रूप से अनुमान नहीं लगा सकते। Don't judge a person by appearance. You can't judge a book by its cover. किसी व्यक्ति को उसके दिखावे से मत आंकिए। Zip your lips, चुप रहना। Zip your lips and listen carefully. चुप रहो और ध्यान से सुनो। He zipped his lips about the secret. उसने रहस्य के बारे में कुछ नहीं कहा। At the drop of a hat, तुरंत, बिना देर किए। He is ready to help at the drop of a hat. वो तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। She can leave for a trip at the drop of a hat. वो बिना देर किए यात्रा के लिए निकल सकती है। Back to the drawing board, फिर से शुरू करना। The plan failed, so it's back to the drawing board. योजना असफल हो गई, इसलिए अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। We have to go back to the drawing board after the rejection. अस्वीकृति के बाद हमें फिर से योजना बनानी पड़ेगी। Bite the bullet, मुश्किल काम को करना। I had to bite the bullet and face the truth. मुझे कठिनाई से सच्चाई का सामना करना पड़ा। She decided to bite the bullet and apologize. उसने साहस जुटाकर माफी मांगने का फैसला किया। Break the ice, बातचीत शुरू करना। He told a joke to break the ice. उसने बातचीत शुरू करने के लिए एक मजाक सुनाया। Games are a good way to break the ice. खेल बातचीत शुरू करने का अच्छा तरीका है। Cry over spilled milk, बीती गलती पर पछताना। Don't cry over spilled milk. बीती बातों पर पछताने का कोई फायदा नहीं। It's useless to cry over spilled milk. बीती गलतियों पर पछताना व्यर्थ है। Cut corners, सस्ता या जल्दी काम करना। They cut corners to save money. उन्होंने पैसे बचाने के लिए काम में कटौती की। Don't cut corners with safety. सुरक्षा में कोई समझौता न करें। Down in the dumps, बहुत उदास होना। He is down in the dumps today. वो आज बहुत उदास है। She feels down in the dumps after the breakup. ब्रेकअप के बाद वो बहुत दुखी महसूस कर रही है। Every cloud has a silver lining. हर मुश्किल के बाद आशा होती है।
Don't worry, every cloud has a silver lining. चिंता मत करो, हर मुश्किल के बाद अच्छा समय आता है. After losing the job, he realized every cloud has a silver lining. नौकरी खोने के बाद उसने आशा की कि कुछ अच्छा होगा. Get cold feet, अचानक डर जाना. He got cold feet before the performance. प्रस्तुति से पहले वो घबरा गया. I got cold feet before the interview. इंटरव्यू से पहले मैं डर गया था. Give someone the cold shoulder, किसी की उपेक्षा करना. She gave me the cold shoulder at the party. पार्टी में उसने मेरी उपेक्षा की. He gave his old friends the cold shoulder. उसने अपने पुराने दोस्तों की अनदेखी की. Hit the sack, सोने जाना. I'm really tired, I'm going to hit the sack. मैं बहुत थका हूँ, अब सोने जा रहा हूँ. Let's hit the sack early tonight. आज रात जल्दी सोते हैं. In hot water, मुश्किल में फंस जाना. He found himself in hot water after the mistake. गलती के बाद वह मुश्किल में फंस गया. She got into hot water because of her comments. अपनी टिप्पणियों के कारण वह परेशानी में आ गई. Keep your fingers crossed, शुभकामनाएं देना. Keep your fingers crossed for my exam. मेरी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देना. We are keeping our fingers crossed for the results. हम परिणाम के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं. Let sleeping dogs lie, पुराने विवाद को न छेड़ना. It's better to let sleeping dogs lie. पुराने विवाद को नहीं छेड़ना बेहतर है. Don't bring up the past, let sleeping dogs lie. पुराने मुद्दों को मत उठाओ. On cloud 9, बहुत खुश होना. She was on cloud 9 after winning the prize. पुरस्कार जीतने के बाद वो बहुत खुश थी. They are on cloud 9 after the wedding. शादी के बाद वे बहुत प्रसन्न है. Out of the blue, अचानक. He called me out of the blue. उसने अचानक मुझे फोन किया. Out of the blue, she got a great job offer. अचानक उसे एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिला. Piece of cake, बहुत आसान काम. The exam was a piece of cake. परीक्षा बहुत आसान थी. Cooking this dish is a piece of cake. ये डिश बनाना बहुत आसान है. The best of both worlds, दो फायदे एक साथ मिलना. Working from home gives you the best of both worlds. घर से काम करना दोनों तरह के फायदे देता है. He enjoys the best of both worlds, a good job and free time. उसे दोनों चीजों का लाभ मिलता है, अच्छी नौकरी और खाली समय. Time flies, समय जल्दी बीतता है. Time flies when you are having fun. जब आप मजे कर रहे होते हैं, तो समय जल्दी बीतता है. I can't believe it's already December, time flies. विश्वास नहीं होता कि पहले ही दिसंबर आ गया है, समय कैसे उड़ता है. Under the weather, बीमार महसूस करना. I am feeling under the weather today. मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूँ. She stayed home because she was under the weather. वह बीमार होने के कारण